अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। खून को लिखता हूँ, खून पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। गर्दन पे हो शमशीर के काट दे कोई ज़बा मेरी, कातिल को लिखता हूँ, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। आज के इस बहुत ही इनकलाबी जलसे के सदर हम सबों के बुजुर्ग जनाबे अलहाज अकबर बैग मिर्जा साहब, जनाबे मुख्तियार बैग मिर्जा साहब, हम सबों के, आप सबों के, पूरी मिल्लत के, जियाले और होशमंदों के, बुज़दिलों के नहीं बल्कि शेर दिलों के उम्मीदवार, मसलहत पसंदों के नहीं बल्कि इश्क वालों के उम्मीदवार, कातिलों के नहीं बल्कि मसीहा जालिमों के नहीं बल्कि आदिलों के उम्मीदवार जनाबे मुफ्ती हसन काशफा साहब, हम सबों के मुरब्बी आलिम दीन और मसलकी इत्तेहाद के बड़े मोहसिन जनाबे मौलाना खुर्शीद रजा साहब, हैदराबाद से यहाँ तशरीफ फरमा कॉर्पोरेटर हजरात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे डॉक्टर कासिम साहब, यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर अहबाब जनाबे हाजी हनीफ कलंदर साहब, जनाबे भाई सैयद जलालुद्दीन साहब, जनाबे भाई इसाक गांधी साहब, जनाबे भाई जाबिर रशीद साहब, जनाबे फैसल सोजेला साहब, मोहतरमा बहन ताहिरा मौलवी साहिबा, मोहतरमा बहन अफसा बहन चिंतामन साहिबा, औरंगाबाद से आए हुए एमआईएम के टीम के सभी अहबाब, खुसूसी तौर पर बाबा भीमराव के अंबेडकर के संदेश की तर्जुमानी करने वाले भाई प्रभाकर जी, यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, जियाले नौजवानों, मिल्लत के गय्यूर नौजवानों, होनहार बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माओ बहनों और बेटियों, मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथियों, मैं इस वक्त उस शहर में हूं और आपके हौसले को मुबारकबाद देता हूं जब हमारे लब पे, हमारे दरमियान कोई गोधरा का तस्करा करता है। मेरे भाइयों, मैं शहादत देता हूं कि गोधरा का नाम आता है तो हमारी आंखों में पानी आता है। गोधरा का जब भी नाम आता है दिल ठिठुर सा जाता है। हमने गोधरा के जुल्म को तो करीब से नहीं देखा, आपने उसे करीब से बर्दाश्त किया है। जालिमों के दरिंदगी की इंतहा को आपने बर्दाश्त किया है। मैं वहां सुनकर ठिठुक रहा था कि बाप के सामने में बेटी की आबरू रेजी हो रही है, दरिंदों ने ऐसा किया। मां के सामने में उसके जिगर के टुकड़ों के सीने पे गोलियां चलाई गई, आग में फेंका गया, हामला औरतों के पेट को चीरा गया, बहन बिल्किस को उनके बच्चों के सामने में उसकी आबरू रेजी की गई। ये सारा जुल्म आपने सहा है। ये वो जुल्म था, ये दरिंदगी की वो इंतहा थी कि पूरे भारत में एक हलचल सी मच गई और भारत का दिल दहल गया था। और इसके नतीजे में इन बेशर्मों को, इन दरिंदों को शर्म हया गैरत तो नहीं आई, बल्कि इनके लीडरों ने ये कहा कि हम तो जुलूस निकालेंगे, हम तो रथ निकालेंगे, यानी अपनी बेशर्मी की इंतहा करेंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं भारत की गय्यूर अवाम को कि 2004 का जो इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की खूबियों की बुनियाद पर नहीं हुआ था, कांग्रेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हुआ था, बल्कि जो आहो फगा इस जमीन से उठी थी, बहनों की जो चीख यहां से उठी थी, लाशों को जलते हुए जो शोले यहां से उठे थे, मजलूमों की जो आह यहां से उठी थी, इक़्तिदार बीजेपी की जो दिल्ली में थी, जिस वक्त के वजीर आजम ने भी कहा था यहाँ के नरेंद्र मोदी को कि तूने राजधर्म का पालन नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि इस मजलूम की आह में दिल्ली की गद्दी बदल गई और बीजेपी के लोगों को उतरकर वहां से कांग्रेस के लोगों को बैठने का मौका मिला। ये हुकूमत अगर तब्दील हुई थी तो गोधरा के खून के कतरों की वजह से हुई थी।
गोधरा के दरिंदों के जुल्म के इंसाफ के लिए हुई थी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को जिनको हुकूमत मिली, अफसोस कि उनको ये बात याद न रही कि ये मेरी पपोती नहीं थी, ये मेरे मीरास नहीं थी, ये तो गोधरा के खून के नाम पर मुझे हुकूमत मिली है। गोधरा के मजलूमों को इंसाफ दिला दो। ए कांग्रेस के लोगों, ए मेरे भाइयों, मेरे नादान भाइयों, मेरे गुमराह नजर भाइयों, जरा अगर दिल पे अंदर में जमीर जिंदा है तो इस